गाइस सर्विसिंग तो फाइनली हो गई है और वॉशिंग क्लीनिंग सब कुछ हो गई है। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं, ये रहा हमारा गेट पास। तो यही चलते हैं अब गार्ड साहब को देके और निकलते हैं बाहर। ओवरऑल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा हमें कैसा लगा। तो गाइस तो एक्सपीरियंस सर्विसिंग का तो हमें अच्छा ही लगा। जो एडवाइज़र थे हमारे, उनका नाम था मोहन कुमार शर्मा। तो काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे समझाया पहले कि आपका ये पार्ट्स रिप्लेस होगा, इसको हम चेक करेंगे पहले, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो रिप्लेस करेंगे। तो ये तो हम बिल पे आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या उन्होंने प्रॉब्लम बताई और कौन कौन सा पार्ट्स जो है रिप्लेस हुआ। हमसे पूछा इंजन कोटिंग और बॉडी कोटिंग आप कराना चाहेंगे, तो हमने कहा कि अभी तो इसकी नेसेसरी नहीं है, यानी ज़रूरत नहीं है, तो आप इन्हें स्किप कर दें। और एट लास्ट जब सब कुछ हो गया तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं जब बात कर रहा था मैं आपसे अभी, तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, मैंने पहले बताया आपको। लेकिन जो क्लीनिंग एंड वॉशिंग होती है उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि ये लोग कुछ मतलब जैसे क्लीनिंग होनी चाहिए जहाँ एजेंसी में या सर्विस सेंटर में जिस टाइप की क्लीनिंग होनी चाहिए, गाड़ी की क्लीनिंग, वैसे मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि सर्विस सेंटर की क्लीनिंग अच्छी थी या नहीं थी, वो तो खैर ओके थी। मैं गाड़ी वॉशिंग एंड क्लीनिंग की बात कर रहा था, तो मैं उससे 100% सेटिस्फाई नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा और इसको बेहतर किया जा सकता था। तो अभी तो थर्ड फ्री सर्विस थी, ये लास्ट थी, इसके बाद हमारा जो चार्जेबल होगा तो इसकी वॉशिंग चार्ज लगभग 460 या ऐसे ही 400 450 के लमसम में है। तो लेकिन अब इस प्राइस में अगर वॉशिंग की हम बात करें तो ये वैल्यू फॉर मनी तो नहीं होता है। और वैल्यू फॉर मनी नहीं है तो फिर ऐसे तो अभी हम जब 30,000 की सर्विस कराएंगे तब देखेंगे कि क्या करना चाहिए हमें। तो आइए चलते हैं, अब बिल पे बात करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको बिल दिखा दूँ, मैं अभी साइड में रोक के ऐसी अच्छी जगह पे, उसके बाद मैं आपको बिल पे आता हूँ, फिर हम बिल पे बात करते हैं। बिल पे बात कर लेते हैं और बताते हैं क्या क्या चेंज हुआ है और क्या क्या क्लीनिंग हुई है उसकी। तो आप सबसे फर्स्ट में देखेंगे तो आपको दिख रहा है ऑयल फिल्टर, ये कंपलसरी था चेंज होना। उसके बाद है वॉशिंग प्लानिंग, तो मैं आपको दिखा दूँ वो क्या था। वो आप यहाँ देखेंगे, ये जो हैंड ब्रेक का लॉक है जहाँ नट कसा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं ये ढीला हो गया था, इस वजह से यहाँ ये नट के नीचे वो डाल के वो टाइट किया, फिर ये ओके हो गया। अब ये हिल नहीं रहा है, टाइट हो गया। इसके बाद आप देखेंगे मैक्सीमाइल अल्ट्रा 6 लीटर, तो ये है इंजन ऑयल 6 लीटर का, लगभग 2700 कुछ रुपए का था। तो उसके बाद एयर फिल्टर, ये भी कंपलसरी था, 700 कुछ रुपए का आया था। एयर फिल्टर के बाद देखेंगे मैक्सी क्लीन 10 लीटर विथ फिलिंग पाइप। गाइस तो ये यूरिया डाला है, लगभग 16 लीटर, 17 लीटर गाड़ी में आया है, 2 लीटर कैन में रह गया था, यानी टोटल 20 लीटर आया था, 10-10 लीटर के 2 कैन। तो ऑलरेडी 3 लीटर पहले से था, 21 लीटर की टैंक है, तो इसमें लगभग 17-18 लीटर पड़ा। और डालते वक्त जो लड़का था जो काम कर रहा था गाड़ी पे, उससे एक गलती हो गई, तो लगभग 750 ml या आधा लीटर नीचे गिर गया। तो वो गलती से हो गया, तो हमने उन्हें कुछ नहीं कहा, बोला कोई बात नहीं, अभी गलती हो गया तो हो गया। उसके बाद जब कैन खाली हुआ, एक कैन में तो थोड़ा सा रह गया और एक कैन खाली था, तो जो लड़का काम कर रहा था तो उन्होंने बोला अगर आप एक कैन हमें दे दे तो हमें एक काम है, अगर आप हमें एक कैन दे दीजिए। तो मैंने उन्हें एक कैन बोला ठीक है आप ले लो। उसके बाद आप नीचे कैलिपर हैंड ब्रेक रोलर, तो ये पीछे के गेट में एक लॉक था जो नीचे निकल गया था, जो 8 रुपये के आसपास का था, ये वो है। उसके बाद एसी फिल्टर नीचे आप देखेंगे, उसके बाद 7 नंबर पे है एसी फिल्टर, ये लगभग 700 रुपये के आसपास का था वो लेके। उसके बाद नीचे आप देखेंगे वो भी इम्पोर्टेंट था एसी फिल्टर, नॉन एबेस्टोस वॉशर, तो ये वॉशर कहीं लगा होगा, शायद कुछ ढीला वगैरह रहा होगा उसमें। उसका तो हम नीचे आ जाते हैं। उसके बाद देखेंगे आप RDF एलॉय व्हील नट, तो ये 5 पीस आपको दिख रहा होगा, ये फ्रंट व्हील के लेफ्ट साइड में जो नट था वो हल्का स्लिप हो रहा था, इस वजह से हमने 5 को चेंज कर दिया। उसके बाद मैक्सी केयर ब्रेक पार्ट्स क्लीनर, तो ये जो ब्रेक पार्ट्स क्लीनर है ये तो ऑप्शनल था हमारे पास, अगर हम चाहें तो बस एयर मार के भी ब्रेक को क्लीनिंग करवा सकते हैं। लेकिन जब वो ले आए थे तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी आप ले आए हो तो इसको स्प्रे कर दो। और उसके बाद आप देखेंगे मैक्सी केयर विंडशील्ड, तो विंडशील्ड वही है जो आगे का शीशा क्लीनिंग होता है वाइपर में, ये उसका है। तो ये 40 रुपये का था, शैम्पू जो उसको कहते हैं वो है। उसके आप नीचे देखेंगे मैक्सी केयर AC फ्रेश, तो ये मुझे नहीं चाहिए था, ये लगभग 220 रुपये का था GST लेके। उसके बाद हमने उन्हें बोला कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने फिर भी बोला ठीक है अगर कहते हैं तो मैं रिटर्न दे आता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इस पर स्प्रे कर लो। तो ये जब फिल्टर चेंज हुआ तो मुझे जो इसका यूज़ था, मैंने जैसा उस पर बैक पे पढ़ा था जो स्प्रे था उसके, तो इसका यूज कुछ अलग तरीके से करना था, लेकिन उन्होंने इसका यूज किया
कि जो AC फिल्टर था ना उस पर पूरा स्प्रे करके, और लगभग इसमें आधा रह भी गया था, तो उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया। तो मैंने बोला चलो इसके पैसे तो वेस्ट गए, मन में मन ही मैंने सोचा। उसके बाद मैंने उन्हें बोला कि ये तो रह गया, तो बोला कि कोई नहीं, इतना ही डलता है। तो उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि आप इसे ले लो, वो इसको साइड में रख रहे थे, यानी वो चाहते तो कहीं और यूज कर सकता था वो लड़का जो था। उसके बाद हमने देखा कि जो ब्रेक मैंने ये बताया था मैक्सिकेयर ब्रेक एंड पार्ट्स क्लीनर, ये भी उसमें रह रहा था। तो मैंने बोला अभी इसको ले जाऊँ या छोड़ दूँ, तो मैंने उसको वहीं छोड़ दिया, उसमें भी रह रहा था। और उसके बाद हम बात करते हैं जो एडिशनल था, जो हमें वो बोल रहे थे कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो था इंटीरियर और बॉडी, अंडर बॉडी कोटिंग, इंजन कोटिंग। तो ये सब की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी अभी नई है और इस सब की ज़रूरत नहीं है। ये सब बस पैसे फालतू में वेस्ट हो जाते हैं, इसके कुछ करते नहीं है। मैंने एक को देखा इंजन कोटिंग करवाते हुए, तो बस ऊपर से कुछ स्प्रे कर देते हैं, मतलब केमिकल टाइप का, वो हो गया बस इंजन कोटिंग। उसके बाद धूल वूल पड़ने के बाद बस फिर वही है, ख़त्म। तो कोई फ़ायदा नहीं था करवाने का, उसके लिए हमने स्किप किया। तो हमारा आज का टोटल बिल बना था 6,999 रुपये। और मैं आपको डिसपॉइंट होने की एक बात मैं बता रहा हूँ, जो भी पार्ट्स चेंज हुए हैं उसमें हमें रिटर्न में क्या क्या दिया गया और या ऑफ़र किया गया वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑयल फिल्टर और ये जो एयर फिल्टर और ये जो AC फिल्टर, ये सब हमें उन्होंने ऑफ़र नहीं किया वापस ले जाने के लिए। अगर वो चाहते तो वो कर सकते थे। हर सर्विस में इतनी बिलिंग हुई है 7,000 की। और अगर आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम का लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं वहाँ से जाके। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अब नए वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।